फाइनटेक गाइड इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक कंप्लीट गाइड है, एक कंप्लीट चैनल है जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस, आईआरडीए के नवीनतम अपडेट्स अपलोड किए जाते हैं। टेक्निकल वीडियोस और के माध्यम से लाइव डेमो के द्वारा आप लोगों को तकनीक का ज्ञान कराया जाता है, जो कि अभी के समय के एडवाइजर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। साथ ही यहाँ पर आईआरडीए के नवीनतम अपडेट्स को अपलोड की जाती हैं, उनकी सही जानकारी दी जाती है और उनका सटीक विश्लेषण किया जाता है। तो जो भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आईआरडीए ने अपने सबसे ताज़ा बयान में क्या कहा है, सुनिए। रिमूवल ऑफ कैप ऑन कमीशन ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज लाइक एजेंट्स एंड ब्रोकर्स विल मेक इंश्योरेंस पॉलिसीज मोर अफोर्डेबल फॉर पीपल। अर्थात कमीशन के ऊपर जो मैक्सिमम लिमिट लगाया था उसको हटाने से एजेंट्स के ऊपर, ब्रोकर्स के ऊपर जो एक लिमिट, एक कैपिंग लगाया गया था कमीशन की, इससे अधिक नहीं दिया जा सकता, उसको हटा देने से लोगों के लिए पॉलिसीज लेना और सुविधाजनक हो जाएगा। अब यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि 2 अगस्त 2022 के अपने रिवाइज्ड ड्राफ्ट में जहाँ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन को कैपिंग करने की बात थी, कम करने की बात थी, वहीं पर अपने 24 नवंबर के ड्राफ्ट में ठीक उसके उलट आईआरडीए एक नया ड्राफ्ट जारी करता है और उसमें यह कहता है कि एजेंट्स के कमीशन को कम नहीं किया जाएगा बल्कि उनको ओवरऑल एक्सपेंस के अंदर रखा जाएगा। अर्थात कंपनियों के जो ओवरऑल एक्सपेंस हैं, जो खर्चे हैं, उसके अंदर ही कमीशन को रखा जाएगा। अब ये कंपनी के ऊपर ये डिपेंड होगा कि वो कितना कमीशन अपने एजेंट को देते हैं। अब आईआरडीए का हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? आईआरडीए भी इस चीज़ को समझती है कि इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ में सबसे अधिक योगदान इंश्योरेंस एडवाइजर्स का है। इंश्योरेंस एजेंट्स ने जितना बलिदान दिया, जितना परिश्रम वो करते हैं, तो उनको भी हक बनता है कि उनको उसका पूरा फल मिले। अब ये कंपनियों के अंदर डाल दिया गया कि अपने एक्सपेंस के अंदर ही एजेंट्स का कमीशन देंगे, तो इससे कंपनियों के अंदर एक कंपटीशन आएगा कि वो कितना अधिक से अधिक अपने एजेंट्स को कमीशन देते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, तो उन कंपनियों के अंदर एक होड़ लगेगी, एक कंपटीशन आएगा कि कितना अधिक से अधिक वो कमीशन अपने एजेंट्स को देते हैं। इससे एजेंट्स को निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि हर कंपनियां चाहेंगी कि हमारे अंदर एजेंट्स काम करें, एजेंट्स हमारे अंदर रहें और पॉलिसी जो मार्केट से जो अभी 95% पॉलिसीज़ जो हैं वो एजेंट्स उठा कर लाते हैं, तो वो हमारे पास आए। तो इसके लिए वो चाहेगी कि एजेंट्स हमारे साथ जुड़कर रहे, या हमारे पास जो एजेंट्स है वो किसी दूसरे कंपनी में काम न करे। तो इसके लिए उनके अंदर एक कंपटीशन आएगी कि वो कितना अधिक से अधिक कमीशन वो अपने एडवाइजर्स को देते हैं। अब आइए देखते हैं कि एनुअल प्रीमियम का कितना प्रतिशत कोई कंपनी अपने एक्सपेंस के लिए खर्च कर सकती है। टर्म इंश्योरेंस के लिए 100% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम कंपनियां अपने खर्चे में इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें उनके जो भी पॉलिसी इंश्योरेंस पर खर्च हैं, एजेंट्स के कमीशन हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। रिन्यूअल प्रीमियम, एनुअल रिन्यूअल प्रीमियम का 25% वो अपने एक्सपेंस पे खर्च कर सकती है। अब इसी के अंदर वो कमीशन चाहे 20% दे या 10% या 15% दे, अर्थात रिन्यूअल प्रीमियम का 25% वो इस पर खर्च कर सकती हैं। ट्रेडिशनल और इंडोमेंट या मनी बैक जो पॉलिसीज़ होते हैं उनका एक्सपेंस 80% ऑफ एनुअल प्रीमियम रहेगा। अर्थात अपने एनुअल प्रीमियम का 80% तक वो एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। पॉलिसी इश्यूएंस से लेकर एजेंट्स के कमीशन तक वो सारे 80% के अंदर वो रख सकते हैं। अब उसमें वो एजेंट्स को या तो 40% कमीशन दे या 50% दे या 30% दे, कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि अपने खर्चे को कम कर वो एजेंट्स का कमीशन को बढ़ा दे या एजेंट्स कमीशन को काट कर अपने खर्चे को बढ़ा ले। इसके अतिरिक्त जो रिन्यूअल एंडोमेंट प्लान का या ट्रेडिशनल प्लान का जो रिन्यूअल प्रीमियम है उसका एनुअलाइज प्रीमियम का 17.5% तक वो अपने एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। अब 17.5% जो एनुअल प्रीमियम है उसका रिन्यूअल अगर वो एक्सपेंस पे खर्च कर सकते हैं तो उसका वो 10% भी रिन्यूअल कमीशन दे सकते हैं एजेंट्स को, या 7% भी दे सकते हैं, या 10% भी दे सकते हैं। यदि अपने खर्चे को कम करते हैं तो एजेंट्स के कमीशन को वो बढ़ा सकते हैं, और अगर एजेंट्स के कमीशन को कम करते हैं तो अपने खर्चे को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वो ये एजेंट कंपनी के ऊपर ये डिपेंड होगा कि वो कितना कमीशन देते हैं और कितने में अपने खर्चे को मेंटेन करते हैं। अब सिंगल प्रीमियम को देखते हैं। सिंगल प्रीमियम या एन्युटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका 5% तक वो एक्सपेंस में चार्ज कर सकते हैं, अर्थात उसका 5% तक ही वो अपने एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। अब वो 2%, 3%, 4% जो चाहे एजेंट्स को कमीशन दे, बाकी अपने पॉलिसी इश्यूएंस पर खर्च करे या अपने कंपनी के जो और भी खर्चे हैं उस पर वो खर्च करे। तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस का। अब जो जनरल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस एनुअलाइज प्रीमियम का 30% तक अपने एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं
और जो स्टैंड अलोन कंपनियां हैं, स्टैंड अलोन कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 35% तक अपने एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल खर्चे हैं जो विभिन्न इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर एक कंपनी कर सकती है। अब इसी खर्च के अंदर वो उनको अपना मैनेजमेंट खर्च है, जो भी कंपनियों के पॉलिसी इंश्योरेंस पर खर्च है, अपने एक्सपेंस हैं, साथ ही एजेंट्स के कमीशन है, ये सारी चीज़ों को इन्हीं खर्चों के अंदर कंपनियों को कैपिंग करना होगा, इन्हीं खर्चों के अंदर ही सारे मेंटेनेंस उनको करने पड़ेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ जिसकी जानकारी हर इंश्योरेंस एडवाइज़र को होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ सुझाव वो लेकर आए हैं जो कि इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट में बदलाव करती है। अर्थात इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट में बदलाव करने की प्लानिंग है और एक कंपोजिट लाइसेंस देने की बात की जा रही है। कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है? एक इंश्योरेंस कंपनी जब एक कंपोजिट लाइसेंस लेगी तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाएगी, अर्थात जनरल्स के प्रोडक्ट्स, हेल्थ के प्रोडक्ट, वो सारे चीज़ें सेल कर पाएंगी। उसी तरह से जनरल इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो लाइफ के भी प्रोडक्ट्स सेल कर पाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी खबर है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाएंगे, अर्थात म्यूचुअल फंड, लोन, इस तरह के भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर पाएंगे, इस पर भी वो काम कर पाएंगे। इसके लिए IRDA से सुझाव लिए जा रहे हैं। IRDA इस पर क्या फैसला करती है ये आने वाले समय में साफ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी कुछ सुझाव हैं और भी कुछ चेंजेस हैं जो आने वाले हैं। पोर्टेबिलिटी पर अभी कुछ फैसला हुआ नहीं है, इस कारण उस पर अभी कोई बात नहीं करते हैं। एजेंट्स पोर्टेबिलिटी भी विचाराधीन है, लेकिन उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है और कितना समय लगेगा यह भी नहीं कहा जा सकता। इस कारण उस पर अभी दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीमा सुगम लॉन्च होगा। बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद सारे कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और उसके लिए भी हमारी चैनल फाइनटेक गाइड आपको ज़रूर गाइड करेगी। तो आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। यह एक कंप्लीट चैनल है इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए, जिसमें टेक्निकल वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़, IRDA के नवीनतम अपडेट्स, उनका विश्लेषण, उनकी सही और सटीक जानकारी अपलोड की जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। यह फ्यूचर में आपके लिए सबसे उपयोगी चैनल सिद्ध होगा। गलत जानकारी के अभाव में कुछ एजेंट्स ने काम करना छोड़ दिया तो आज उनका कमीशन 0 हो गया। लेकिन जिन लोगों ने काम किया, लगातार जो काम करते रहे, आज भी उनको कमीशन मिल रहा है और अभी जो नए पॉलिसी लॉन्च हो रहे हैं उसमें कमीशन बढ़कर मिल रहा है। तो जिन लोगों ने काम किया उनको कमीशन मिल रहा है, जिन लोगों ने काम करना छोड़ दिया वो 0 हो गए। इसीलिए नेगेटिविटी से दूर रहें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें, क्योंकि जो लोग सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो लगातार सोचते रहते हैं और इतना सोचते हैं कि उनकी नेगेटिविटी, उनकी नकारात्मकता और बढ़ती जाती है और बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो निश्चित रूप से आप लगातार काम करते रहते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़े रहते हैं और नए क्लाइंट्स को जोड़ते हैं और आपका इनकम हमेशा बढ़ता रहता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें और हमेशा लगातार अच्छे तरीके से काम करते रहें। अपने आप को टेक्निकली फिट रखें, अर्थात तकनीक का ज्ञान ज़रूरी है, तकनीक का ज्ञान रखें। मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ साथ आपको तकनीक का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, टेक्निकल वीडियोज़ भी आपको देखनी चाहिए। साथ ही IRDA के जो नवीनतम अपडेट्स हैं उनसे भी आपको बिल्कुल खबरदार रहने की आवश्यकता है, अर्थात वो क्या अपडेट्स ला रहे हैं उनकी जानकारी, सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इन सभी जानकारी के लिए आपका एकमात्र चैनल फाइनटेक गाइड है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। हमारी टीम लगातार आपकी सहायता करती रहेगी। थैंक यू।